उस दिन मुझे एहसास हुआ कि देश में अगर असल शक्ति गई है तो वो राजनीति में है, और जिस समाज का राज नहीं होता उस समाज को अन्याय सहना पड़ता है। वो समाज संख्या में कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका राज नहीं है, वो गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर सोचो, अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो एक मजदूर यहाँ से अपने घर नहीं जाता, उसको सारी सुविधा ये मिलती, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है। अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो 2 अप्रैल में 17 लोगों की शहादत न होती और हजारों लोग जेल न जाते। मेरे हाथ में ताकत होती तो कोई मेरी बहन को कचरे की तरह नहीं जला पाता। हाथरस में और मेरे हाथ में ताकत होती तो 700 किसानों की बलि नहीं करती इस देश में। उन्होंने मेरी रक्षा सुरक्षा की, वो मुझे जेल से भी निकाल लाए, और इस पूरी सरकार के सामने, इनके हर एक संगठन के सामने आपका खून सीना तान के लड़ रहा है। कहते गए हैं रिपोर्टिंग द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों के हल खोल सकती है। मेरे दिल में तमन्ना है कि जो बहनें घर में पढ़ी लिखी बैठी हैं उनको रोजगार मिले, जो माए घर में है अगर वो रोजगार करना चाहे उनको घर पे रोजगार मिले, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि उनकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए। तमाम तरह की मुसीबतें, अपनी बेटी की शादी करने में किसी को उधार ना लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, फिर उसको चुकाना ना पड़े, इलाज के लिए किसी का घर ना बिक जाए, किसी की जमीन ना बिक जाए। मैंने देखा, प्रैक्टिकल मैंने देखा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने पिता को बचा लेता। 11 जनवरी 2013 को मेरे पिताजी ने सुबह 4 बजे मेरे हाथों में दम तोड़ा, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं उनका बड़े अस्पताल में इलाज करा देता। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कासूराम साहब के अधूरे सपने के लिए मैं जीऊंगा। सिर्फ एक ही काम मेरे पे आएगा, इसके अलावा मैं ना कोई नौकरी करूंगा, ना रोजगार करूंगा, ना कुछ करूंगा। मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई, बहुत आरोप लगे। आप जानते हैं कि जिसके पास सोल्यूशन है उसी की लोग आलोचना करते हैं, जो संघर्ष कर रहा है उसी पे आरोप लगते हैं। अगर मैं घर बैठा होता, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। ताकतवर लोगों को, अमीरों को लगता है कि गरीब लोग कीड़े मकोड़े हैं, गरीब लोगों के ऊपर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा, आप जिसको चाहोगे वो ताकतवर बनेगा। ये मुझे बाबा साहब ने सिखाया। और माननीय काशीराम साहब ये कह के गए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। उन्होंने कहा मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मैं अमेरिका जा रहा था पढ़ने के लिए, मेरे फादर ने आखिरी समय में कहा मुझसे, मेरे समाज के लोगों जो यहाँ बैठे हो सब लोग, मेरे फादर ने मुझे कहा आप भी बड़े हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, खूब पैसा कमाओगे, अपने परिवार को अच्छी सुविधा दोगे। लेकिन जिस रहबरों ने अपने 4-4 बच्चे इस देश के लिए कुर्बान किए, हमें अधिकार में देश के लिए कुर्बान किए, उनके आंदोलन को चलाना नहीं चाहता चंद्रशेखर। मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरी उम्र कम है, मैं ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में योगदान नहीं दे पाया। अगर कोई खड़ा होकर बाबा साहब का मिशन चलाने का काम करेगा तो शायद जो संविधान में अधिकार मिले वो लोगों को मिल जाएंगे। और एक अधिकार जो आपके पास है वो वोट का अधिकार है। जब वो वोट का अधिकार बाबा साहब दिलाना चाहते थे तो लोगों ने कहा वोट का अधिकार उनको मिलेगा जो लगान देते हो। कुछ लोगों ने कहा वोट का अधिकार उनको नहीं मिलेगा